आप सभी को जय मसीह की। आज हम स्टडी करेंगे भजन संहिता 37 में पद संख्या 37 और मत्ती 5 में पद संख्या 16 के संदर्भ, उदाहरण और बाइबल में उनके अन्य संदर्भ। भजन संहिता 37 में पद संख्या 37 यह वचन कहता है कि सुधर्य और धर्मी मनुष्य पर ध्यान दें, क्योंकि शांति के पुरुष के लिए भविष्य है। संदर्भ और उदाहरण। भजन संहिता 1 में पद संख्या 1 से लेकर 3 तक, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। यह व्यक्ति जो परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करता है, उसे भजन संहिता 37 में पद संख्या 37 की शांति के पुरुष के रूप में देखा जा सकता है। नीति वचन 12 में पद संख्या 20, जो सम्मति देने में शांति रखते हैं उन्हें आनंद होता है। यहाँ भी शांति और धार्मिकता का महत्व दिखाया गया है। रोमियो 8 में पद संख्या 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन की शांति है। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि जो व्यक्ति आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है वह शांति में रहता है। 2 मत्ती 5 का 16 पद, यह वचन कहता है कि वैसे ही तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उनकी महिमा करें। इनके जो संदर्भ है और उदाहरण है वो इस प्रकार है। मत्ती 5 में पद संख्या 14 और पद संख्या 15, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिए को जलाकर पत्ते के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यह वचन समझाता है कि मसीही विश्वासी को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। 1 पतरस 2 में पद संख्या 12, जिन जातियों के बीच तुम रहते हो उनके बीच अपने चाल चलन को भला रखो, ताकि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी समझकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं में तुम्हारे भले कामों को देखकर वे दर्शन के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यह स्पष्ट करता है कि मसीही जीवन में के भले कामों का प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़ सकता है। गलातियों 5 में पद संख्या 22 और पद संख्या 23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यह बताता है कि आत्मा में चलने वाला व्यक्ति कैसे अपने कार्यों से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। व्यवहारिक उदाहरण और बाइबल पात्रों के जीवन से इसे समझते हैं। यूसुफ उत्पत्ति में 39 का पद संख्या 2 से पद संख्या 5, यूसुफ ने अपने जीवन के हर चरण में परमेश्वर पर भरोसा रखा। अपने भले कामों के कारण वह जेल में भी आदर पाया और फरोह के दरबार में उसे ऊंचा स्थान मिला। दानियल 6 में पद संख्या 4 और पद संख्या 5, दानियल ने अपने विश्वास और शुद्धता से परमेश्वर की महिमा की। उसके शत्रु की धार्मिकता में कोई दोष ना निकाल सका। पौलुस और सिलास, प्रेरितों के काम 16 में पद संख्या 25, जेल में बंद रहते हुए भी उन्होंने प्रार्थना और भजन गाए। उनकी इस ज्योति के कारण जेलर ने यीशु को ग्रहण किया। निष्कर्ष यह है कि भजन संहिता 37 में पद संख्या 37 और मत्ती 5 में पद संख्या 16 हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को शांति, धार्मिकता और परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। हमारे भले काम दूसरों को प्रेरित करते हैं। हमारी शांति और धार्मिकता परमेश्वर के राज्य को, ज्योति को दर्शाती है। आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जैसे यूसुफ, दानियल और प्रेरितों ने की। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।